हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के कोई भी राज्य अधिकारी या कर्मचारी उनको आईपीआर अचल संपत्ति विवरण भरना जरूरी है। अचल संपत्ति विवरण भरने की तिथि क्या है? साथ ही अचल संपत्ति विवरण किस-किस को भरना ज़रूरी है? अचल संपत्ति क्या जिसके पास नहीं है उनको भी आईपीआर भरना है? इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा और आईपीआर कैसे ऑनलाइन भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आईपीआर भरने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, राज्य अधिकारी व कर्मचारियों को आईपीआर भरने के लिए लास्ट तारीख 31 जनवरी है। यानी हर साल जनवरी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में समस्त राज्य अधिकारी कर्मचारियों को आईपीआर भरना जरूरी है। लेकिन साथियों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बात भी राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समस्त राज्य सेवक अपना अचल संपत्ति विवरण अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करके राजकाज पोर्टल पर आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन आपको भरना होगा। समस्त राज्य सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार के राज्य सेवकों द्वारा वर्ष 2024 जिसमें 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अचल संपत्ति विवरण आपको 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना जरूरी है। साथ ही 31 जनवरी के पश्चात आईपीआर मॉड्यूल बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण आप नहीं भर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है। इस पत्र के परिपत्र क्रमांक पै 13 छिहत्तर के 2011 दिनांक 29/6/2021 तहत राज्य सेवक द्वारा अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंसी क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। वेतन वृद्धि पर संबंधित विचार नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 19/1/2023 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं व उपक्रमों पर लागू होगा। तो समस्त राज्य सेवक अपने एसएसओ आईडी से राजकाज पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आईपीआर भरने में किसी प्रकार की आपको कोई कठिनाई हो, इससे संबंधित कोई सवाल जवाब हो, आईटी अधिकारी के नंबर दिए गए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी ये टेक्निकल टीम बिल्कुल हेल्प करेगी। अतः प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व शासन सचिव, विभाग अध्यक्ष को उपरोक्त बिंदु के अनुसार व्यादस्त किया है कि वह अपने अधीन कार्यालय के समस्त राज्य सेवकों, बोर्ड, निगमों, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं, उपकारों पर कार्यरत राज्य सेवकों को अपना अचल संपत्ति विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से आप राजकोष पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन 31 जनवरी 2025 तक आपको भरना अनिवार्य है। इसके लिए निर्देशित कर दिया गया। तो समस्त अधिकारी कर्मचारियों को अपना आईपीआर मॉड्यूल भरना जरूरी है। आईपीआर मॉड्यूल कैसे भरे? इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाकर एसएसओ आईडी के लिए एसएसओ लॉगिन करना होगा। जैसे आप एसएसओ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एसएसओ लॉगिन करने का पेज आएगा। इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें और कैप्चा कोड डालें। जैसे दोस्तों अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन करने पर इस प्रकार का आपका एसएसओ आईडी का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप सर्च में जाकर राजकाज या आईपीआर सेलेक्ट करें तो आपके सामने इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। यह आईपीआर का लोगो है। आईपीआर पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना होगा। इसके बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने दिखाई देगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है, प्रोफाइल चेक करना, प्रोफाइल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। तो इस पेज में आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लें, अपना नाम, पता, अपनी बेसिक पे सारी चीजें डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों इसको आप अपडेट करें। किसी का दोस्तों इन वर्षों के अंदर प्रमोशन हो गया तो उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया होगा। साथ ही यदि आपका ट्रांसफर हो गया है तो ट्रांसफर के हिसाब से डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। यदि डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो अपडेट करें, अन्यथा रहने दें। और हर साल बेसिक चेंज होती है तो बेसिक आपकी चेंज होती है तो बेसिक को अपडेट करना है। तो सारी पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल के सेव करना है। सेव करने के बाद आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको आईपीआर बनने के लिए दो प्रकार के ऑप्शन रहेंगे। एक तो ऐसे जिनके पास अचल संपत्ति है और एक ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है। तो इसके अंतर्गत अपन जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है केवल उन्हीं का फॉर्म भर के दिखेंगे। बाकी दोस्तों जिनके पास अचल संपत्ति है उसका विवरण आप इस फॉर्म के आधार पर भर सकते हैं। उसकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है उनका फॉर्म कैसे भरना है, तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर आपको प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी और रिमार्क के अंतर्गत आई हैव नोट प्रॉपर्टी लिख सकते हो और इसको सबमिट करना है।
जैसे दोस्तों आप सबमिट करते हो, तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यानी आपने जो फ़िल किया है, उसमें नो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको ई साइन करना होगा। तो इस पर वेरीफ़ाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे येस करना है। येस करने के बाद आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी एंट्री करना होगा। जैसे दोस्तों आप ओटीपी एंटर करते हैं और ओटीपी को वेरीफाई करते हैं, आपकी आईपीआर सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके आप अपने पास सेव रख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है, वह अपनी आईपीआर इस प्रकार भर सकते हैं। जिनके पास अचल संपत्ति है, उनको आईपीआर कैसे बनना है, इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथी कार्मिकों को भेजें जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और वह अपनी आईपीआर स्वयं भर सके। इसी प्रकार की एक और जानकारी दोस्तों नए वीडियो में लेकर आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।